हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आपकी मिस्टीरियस आई, आपकी थर्ड आई, साइंस की लैंग्वेज में इसे कहते हैं पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। आज टॉपिक पे बात करेंगे। क्या आपको भी कभी भी यहाँ वाइब्रेशन और सेंसेशन महसूस होती है मेडिटेशन करते समय, या आप किसी काम में बिजी हैं, सडनली आपको यहाँ पे वाइब्रेशंस और सेंसेशंस आना, किसी प्रकार का हलचल कंपन आना शुरू हो जाता है। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्टिवेशन। आप इस चीज़ को कैसे एक्टिवेट करके नए डायमेंशन से जुड़ सकते हैं, बहुत सारी लाइफ में अचीवमेंट और ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बेहद स्वागत है लाइव वाइब्रेशन के इस न्यू वीडियो में। मैं हूं अंकित स्टो। बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन के दौरान अपने थर्ड आई के पास वाइब्रेशंस आती हैं, सेंसेशंस आती हैं। इस चीज़ को कैसे और एक्टिवेट करें जिसके थ्रू आप बहुत सारे आंसर्स भी जान सकते हैं यूनिवर्स में जो छुपे हुए हैं। आप अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये चक्रा जो होता है आपकी अवेयरनेस का होता है, आपकी कॉन्शियसनेस का होता है। जैसे जैसे आपके कर्मा राइज होंगे, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, वैसे वैसे थर्ड आई की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। बहुत ही एंशिएंट समय से बहुत ही इस पर रिसर्च हुई है, बहुत से साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च करी है। बट इसको पिनियल ग्लैंड जो मटर के दाने की जैसे होती है, इसको डिफरेंट तरीके से हम एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं कुछ प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रोसेस को करके फ़ायदा ऑलरेडी ले चुके हैं। मेरे भी पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं कि जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन आपको होता है, जो आपको यूनिवर्स गाइड करता है। जैसे बहुत सारे लोग नंबर्स देखते हैं, ड्रीम के माध्यम से यूनिवर्स संकेत देता है। एक्चुअली ये उन्हीं लोगों को देता है जब आपका थोड़ा सा भी एक्टिवेशन शुरू हो जाता है, अपने को लेकर अपना रियलाइजेशन, अपने आप को जानना शुरू कर देता है, अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं। सो पहली चीज़ है कि आप वाइब्रेशंस को राइज करने के लिए, थर्ड आई को, पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी फिजिकल बॉडी स्ट्रेंथ वाली है, उसमें स्टैमिना प्रॉपर है, तो डेफिनेटली आपकी पिनियल ग्लैंड, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है। सेकेंड मेथड है, आपके अंदर ऑक्सीजन फ्लो बहुत ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। यह एक्चुअली बहुत नॉर्मल दिख सकता है, लेकिन जब भी आप डीप ब्रीथिंग करती है, आपकी कुंडलिनी शक्ति नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करती है, और जिस दिन कंप्लीट प्रॉपरली थर्ड आई तक पहुंचती है, उसका एक्टिवेशन शुरू हो जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव चक्रा होता है वो आपका थर्ड आई वाला ही होता है। इसलिए अगर आप दूसरे चक्रों पे काम कर रहे हैं, बीच में अगर थर्ड आई पे वाइब्रेशन आ रही है, तो उसको टच नहीं करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है पर्सनल हॉरोस्कोप सेशन के दौरान भी ऐसे बताते, सर मुझे यहाँ पे वाइब्रेशन आती है, मैं उसको टच कर लेती हूँ तो उस समय के लिए चली जाती है, वो ठीक हो जाता है। वहाँ पे एक्चुअली खुजली भी होती है। एक्चुअली उसको ऑब्जर्व करें। दुनिया की सबसे बड़ी हीलिंग हो सकती है अपने आप को शांति से रखना, ऑब्जर्व करना। उसी समय आपके कर्मा रिलीज होते हैं, उसी से आपके एनर्जी रिलीज होती हैं, उसके थ्रू आपकी वाइब्रेशन बढ़ती हैं, और आप जब हायर वाइब्रेशन पर रहेंगे तभी लाइफ में बेहतर चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर में ग्रोथ हो। इसीलिए आप जब भी किसी तरह का वाइब्रेशन महसूस करते हैं तो उस समय सीधे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए और उस चीज़ को ऑब्जर्व करिए। तीसरा मेथड क्या है, बहुत ही सीक्रेट मेथड है ये। देखिए, आपकी जो टंग है उसको ऊपर तालु स्थान पे लगाइए, ऊपर की ओर, जो मुंह के ऊपर का भाग होता है उस पर उल्टा करके लगा सकते हैं। ऐसा ही ऊपर पुश करिए, प्रेशर जनरेट करिए वहाँ पे। वहीं पे जो पार्ट होता है उसके ऊपर ही, जो पिनियल ग्लैंड होती है उसी के ऊपर होती है, दोनों लेफ्ट और राइट के ब्रेन के बीच में एक मटर के दाने की जैसे होती है। वहाँ पे प्रेशराइज करिए, अपनी टंग से कर सकते हैं, वहाँ प्रेशराइज करिए। थोड़ा सा प्रेशर आएगा तो धीरे धीरे आपकी वो चक्रा थर्ड आई एक्टिवेट होने लगेगा। इसका फ़ायदा इस सेंस में मिलता है कि आपको घटनाएं होने से पहले पता होने लगेंगी, पूर्वाग्रह होने लगेगा, आपको किसी तरह का पहले आभास आ जाएगा, आप पहले से चीज़ों को जान जाएंगे। इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है उस केस में जिन भी लोगों के शनि कुंडली में बहुत दोष कारक हैं या प्रॉब्लम आ रहे हैं, जिनकी लाइफ में स्ट्रगल है, उनको रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं कि वो किधर जाएं, क्या करें, अपने आप को स्टक फील करते हैं किसी भी सिचुएशन में। उन लोगों के लिए तो ये अमृत है, उस चीज़ को ज़रूर इस्तेमाल करें, थर्ड आई को प्रॉपरली एक्टिवेट करें। एक्टिवेट बहुत सारे लोगों को होता है पर बैलेंस नहीं होता है।
बैलेंस करने के लिए आप इसकी मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत सारी चैंटिंग कर सकते हैं, बट कोशिश करें पहले प्रॉपरली एक्टिवेट करने की। नेक्स्ट चीज़ हम जो कर सकते हैं वो आपकी डीप एक्सरसाइज, जो कि आप जब इमेजिन करें, विजुलाइज करें आपकी बैकबोन से पूरी फ्लो हो रही है एनर्जी, वाइब्रेशंस फ्लो होते होते आपके ऊपर थर्ड आई तक आ रही है, राइट। आप इसको हाथ से भी प्रेशराइज कर सकते हैं कुछ समय के लिए। इसमें भारतीय कल्चर में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था, जैसे कि वुमेन्स बिंदी का यूज़ करती हैं और बहुत सारे लोग टीका लगाते हैं, टीका का यूज़ करते हैं। एक्चुअली ये सिंबलाइजेशन है आपके थर्ड आई, आपके कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करने का। उसी तरीके से अगर हमारा ध्यान इस जगह पर बना रहता है कोई भी काम करते समय, तो एक्टिवेशन और बैलेंस आसानी से किया जा सकता है। बस आप ऑब्जर्व रह के इस चीज़ को देखते रहें। अगर आपका ध्यान वहाँ पे है, आपकी कॉन्शियसनेस वहाँ पे है, डेफिनेटली आपके लाइफ में मिरेकल होता है। और ट्विन फ्लेम्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हो, कि आप इस जर्नी में स्पिरिचुअल ग्रोथ में, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में आ ही इसलिए हैं बिकॉज आप अवेयर हो सके। अवेयर हम थर्ड आई के थ्रू ही होते हैं। अगर आपका थर्ड आई बहुत बैलेंस्ड है, बहुत एक्टिवेट है, यहाँ पे आप एक दूसरे से कनेक्ट हैं टेलीपैथिकली जब भी आप दूसरे से कनेक्शन महसूस करते हैं या डीएम आपके नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब थर्ड आई ब्लॉक है उनका हार्ट चक्र ब्लॉक है। अगर ये दोनों चक्र ब्लॉक हैं तो कोई भी पर्सन हो, चाहे डीएम हो चाहे डीएफ हो, उसको रियलाइजेशन नहीं हो सकता। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग थर्ड आई की एनर्जी इनहैंस हुए बिना नहीं होता है। जिन भी लोगों को थर्ड आई से रिलेटेड कोई भी बचपन से लेकर अभी तक एक्सपीरियंस हुआ है, आप उनसे पूछ के देखिए, उनका एक्टिवेशन, उनका रियलाइजेशन कहीं ज़्यादा हो रहा होगा। अगर आपकी लाइफ में भी कोई वाइब्रेशन आपको थर्ड आई के आसपास आती है, पीछे आती है सर के, तो डेफिनेटली उस चीज़ पे वर्क करिए। और बहुत ज़्यादा फोकस नहीं देना है, बिकॉज अगर हम बहुत ज़्यादा फोकस देंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, तो आपका सर में पेन भी होने लगेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए थोड़ी डीप ब्रीथिंग कर लीजिए, जिसमें सहज तरीके से, नेचुरल तरीके से आप कर पाए। आप मेन बात जो वीडियो की मैं बताना चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी, वो है कि कोई भी पर्सन, चाहे वो रिलेशनशिप को इंप्रूव करना चाहता है, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, आपके सोलमेट हो, अगर इससे रिलेटेड थर्ड आई से रिलेटेड कोई भी दूसरों को हीलिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे उस पर्टिकुलर पर्सन को देख कर, इमेजिन करके, विजुलाइजेशन करके उस पर्सन को एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मैं काफ़ी बार ये चीज़ों का यूज़ करता हूँ। किसी पर्सन को अगर आप हील करना चाहते हैं, अगर आपको कनेक्ट होना आता है कॉस्मोस से, अपनी एनर्जीज़ को नहीं देखा है, जैसे कल की मैंने वीडियो बनाई थी, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा कि कैसे हम अपनी ट्विन फ्लेम से कनेक्ट रहते हैं कॉर्ड वाइज। और उसी तरीके से मैंने इससे पहले भी कई वीडियो बनाई जिसमें बताया डिटेल से। अगर आप किसी पर्सन को हील करना चाहते हो तो अपनी एनर्जी मत प्रोवाइड करिए, जिससे आपकी एनर्जी अप डाउन होगी। सेल्फ लव इज सो मच इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले आप कॉस्मोस से, यूनिवर्स से कनेक्ट होइए, देन उस पर्सन को हील करिए। आपकी खुद की वाइब्रेशन एक्चुअली हाई होनी चाहिए, तभी आसानी से किसी पार्टनर को हील कर सकते हैं। थर्ड आई का इस्तेमाल इस चीज़ में बहुत करते हैं। वैसे भी अभी भी ये बहुत मिस्टीरियस आइज़ है और यहाँ पे इसकी पूरी पोटेंशियल को जाना अभी तक नहीं गया। बहुत सारी योगी इस पर रिसर्च किया, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, आर्टिकल हैं, बट इसकी पीनियल ग्लैंड की ट्रू स्ट्रेंथ को कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। नए डायमेंशन से आप कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी क्रिएटिव आइडिया, कोई भी बड़े से बड़ा काम आप नए डायमेंशन से आइडियाज़ ला सकते हैं। बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारी डिस्कवरीज इसी तरह से, जैसे रामानुज हो गए, ऐसा कोई बहुत सारे, जो आप में सडन कोई इवेंट होता है, आप में सडन कोई थॉट आता है, जो कोई मिस्टीरियस कोई चीज़ बन जाती है आपसे, अचानक आप फंस गए, आपका थर्ड आई में सेंसेशन होगा। देखिए, शिव शक्ति की आपने कथा जरूर सुनी होगी। जब अपना सती जो होती हैं अपना प्राण त्याग देती हैं, तो शिव की तीसरा नेत्र
खुल जाता है। जब भी आपको शॉक लगता है, शॉक लगता है किसी तरीके का, बहुत पेन होता है, तभी भी एक्टिवेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके थर्ड आई के। उसी तरीके से वो एक स्टोरी सिंबलाइजेशन है कि शिव कि किस तरह तीसरा आंख खुल गई, तीसरा नेत्र खुल गया। उनके शव को इधर उधर लिए घूम रहे थे और वो तीसरी आंख खुली हुई थी, बहुत क्रोध में थे। एक्चुअली जब आप क्रोध में होते हैं, जब बहुत ज़्यादा कोई शॉक लगता है आपको, तभी भी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है। उस समय अगर आप अवेयर रहते हैं, जागृत रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा देर तक क्रोधित रह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अवेयर में कैसे क्रोध कर सकते हैं। तो बेसिकली यही सारे प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपनी थर्ड आई को एक्टिवेशन जरूर कर सकते हैं। अगर अभी भी कोई विचार, कोई थॉट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे क्वेश्चन करें, कमेंट करें। अगर इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। और आप लोगों के लिए जो मैंने हार्ट चक्र मेडिटेशन कराया था वो डेफिनेटली एक बार करिएगा, उससे काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। रेगुलरली मुझे आप लोगों के क्वेश्चंस, लोगों के सजेशंस आते हैं, लोगों के थैंक्स आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।